नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सिलरी। एक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया दो प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरी और सेकेंडरी एक्सिलरीज, यानी प्राथमिक सहायक क्रिया और गौण सहायक क्रिया यानी मॉडल्स। सेकेंडरी मतलब मॉडल्स। तो सहायक क्रियाएं दो प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज यानी प्राथमिक सहायक क्रियाएं। प्राथमिक सहायक क्रियाएं कौन सी हैं? जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। तो ये क्या है? हमारी प्राथमिक सहायक क्रिया, प्राइमरी एक्सिलरी। एक है सेकेंडरी एक्सिलरीज। सेकेंडरी एक्सिलरीज या इनको बोल सकते हैं हम मॉडल्स। ये हैं विल, shall, would, should, can, could, may, might, must, ought to, used to, rest यानी need और dare। तो प्राइमरी एक्सिलरीज, सेकेंडरी एक्सिलरीज, प्राथमिक सहायक क्रियाएं और गौण सहायक क्रियाएं या द्वितीयक सहायक क्रियाएं मॉडल्स। यानी ये प्राथमिक क्यों, ये गौण क्यों? क्यों? क्योंकि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं इन्हें हम मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी एक्सिलरीज है उन्हें हम मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरी बात क्या है? ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है। मॉडल्स के साथ, सेकेंडरी एक्सिलरीज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होना जरूरी है, लेकिन इनके साथ ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। देखो क्या है, ही है, इज है, दे है तो आर है। और किस रूप में प्रयोग है? ये मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त है। इधर ये मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त है, इधर क्या है? इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। जैसे आई कैन डू इट, दे कैन डू इट। यानी क्या है? इधर आई है तो कैन है, दे है तो भी कैन है, और क्या है? इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सिलरीज में जो तीन अंतर है, पहला अंतर क्या है? इन्हें हम मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इन्हें हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा अंतर, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है, ये सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है।
इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का होना जरूरी है, लेकिन इनके साथ ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या था? सहायक क्रिया। भाई सहायक क्रिया दो प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और सेकेंडरी एक्सिलरीज। जो प्राइमरी एक्सिलरीज डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड। सेकेंडरी एक्सिलरीज विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, एटसेट्रा। तो अंतर क्या थे? ये इन्हें हम मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इन्हें नहीं कर सकते। ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं, ये सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलते हैं। मॉडल्स के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का होना जरूरी है, लेकिन इनके साथ ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी अब करेंगे हम मॉडल्स। जो अपनी सेकेंडरी एक्सिलरीज हैं, जो प्राइमरी एक्सिलरीज थी, उनका प्रयोग हमने क्या किया था? टेंसेज में किया था। अब हम मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। भाई मॉडल्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो हमारी गौण सहायक क्रियाएं, द्वितीयक सहायक क्रिया हैं, उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सबसे पहले मे मीन सकना, मे का सकना। तो कहां करते हैं? फॉर फॉर्मल परमिशन, औपचारिक अनुमति के लिए। किसके लिए? औपचारिक अनुमति के लिए, यानी फॉर्मेलिटीज के लिए, फॉर्मेलिटी से अनुमति मांगने के लिए। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई टेक माई सीट सर, क्या मैं अपनी सीट पर बैठ सकता हूं? फॉर पॉसिबिलिटी, यानी संभावना के लिए। किसके लिए? संभावना के लिए। जब संभावना क्या हो? अधिक हो। क्या हो? संभावना क्या हो? अधिक हो। जैसे द स्काई इज क्लाउडी, इट डैश रेन टुडे। आकाश में बादल छाए हुए हैं, आज वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुडे। ही इज वर्किंग हार्ड, ही मे पास। भाई वो कठिन परिश्रम कर रहा है, वो पास हो सकता है। यदि कठिन परिश्रम कर रहा है तो संभावना क्या है? अधिक है। विश या प्रेयर, यानी इच्छा सूचक वाक्य हो। इच्छा या प्रार्थना क्या हो? इच्छा या प्रार्थना। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में क्या है? वाक्य के आरंभ में मैं आता है, अंत में क्या होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। तो वाक्य के आरंभ में रिक्त स्थान है, अंत में विस्मय सूचक चिन्ह है। तो कैसा वाक्य है? इच्छा सूचक वाक्य है। तो इच्छा सूचक वाक्यों में फिर मैं का प्रयोग करते हैं, जिनमें हम इच्छा या प्रार्थना व्यक्त करते हैं। जैसे डैश ही लिव लॉन्ग, तो क्या होगा? मे ही लिव लॉन्ग। गॉड ब्लेस यू, मे यू टॉप द लिस्ट। क्या है? इच्छा या प्रार्थना को व्यक्त करने के लिए, यानी इच्छा सूचक वाक्यों के आरंभ में
मे का प्रयोग करते हैं और अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सो दैट से पहले प्रेजेंट टेंस हो, यानी उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए। वाक्य में सो दैट है तो क्या किसको व्यक्त करता है? वो उद्देश्य को व्यक्त करता है। तो उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी सो दैट से पहले प्रेजेंट टेंस है तो उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए फिर मे का प्रयोग करते हैं। जैसे वी इट so that we dash live, में हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। We go to school so that we may study, तो क्या था? में सकना। में के प्रयोग औपचारिक फॉर्मल परमिशन, औपचारिक अनुमति के लिए, फॉर पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, विश या प्रेयर के लिए, और वाक्य में सो दैट से पहले प्रेजेंट टेंस है तो मे आता है, यानी उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए। फिर नंबर 2 माइट। माइट मीन भी सकना। तो मे के पास्ट रूप में क्या है? मे का क्या हो? पास्ट रूप हो। जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मे के बजाय फिर मे को किस में बदलते हैं? माइट में बदलते हैं। जैसे he asked me if he come in, जैसे मे आई कम इन का वाक्य है तो उसमें क्या होगा? फिर मे की बजाय माइट होगा। he asked me if he might come in। फॉर स्लाइट या रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी कम संभावना के लिए। जब संभावना क्या हो? कम संभावना के लिए। जब संभावना क्या हो? कम हो। जैसे द स्काई इज क्लियर इट डैश रेन टुडे, आकाश साफ है आज वर्षा हो सकती है। तो आकाश साफ है तो संभावना क्या है? कम है। तो क्या होगा? माइट। द स्काई इज क्लियर इट माइट रेन टुडे। जैसे ही इज नॉट वर्किंग हार्ड ही माइट पास, वह कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है, वह पास हो सकता है। यदि परिश्रम नहीं कर रहा है तो संभावना क्या है? कम है। ही इज नॉट रनिंग फास्टली ही मे कैच द ट्रेन, वह तेज नहीं सॉरी ही माइट कैच द ट्रेन, वह तेज नहीं दौड़ रहा है, वह बस को यानी ट्रेन को पकड़ सकता है। तो क्या है? यदि दौड़ नहीं रहा है तो संभावना क्या है? कम है। फिर परमिशन विद पोलाइटनेस और
हेसिटेशन, विनम्रता, या झिझक से अनुमति के लिए। भाई ऐसी अनुमति जो विनम्रता या झिझक से मांगी जाए, जैसे माइट आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता। तो क्या है, यदि हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं तो क्या है, दो बातें होंगी। पहली बात, हम किसी से कोई चीज मांगेंगे तो विनम्रता से मांगेंगे। दूसरी बात क्या होगी, हमारे अंदर झिझक भी होगी, भाई कहीं अगला इनकार न करे हमें। तो क्या है भाई, ऐसी अनुमति जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो विनम्रता और झिझक से वो चीज हम मांगते हैं, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। सो दैट से पहले पास्ट टेंस क्या है, सो दैट से पहले पास्ट टेंस है और की सेकंड फॉर्म हो, उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए फिर हम माइट का प्रयोग करते हैं। दे डाइड सो दैट अदर्स डैश लिव, वे मरे ताकि दूसरे जी सके। तो क्या है, सो दैट है, सो दैट से पहले पास्ट टेंस है तो माइट, दे डाइड सो दैट अदर्स माइट लिव। तो क्या था माइट का प्रयोग, भाई मे के पास्ट रूप में, फिर फॉर स्लाइट या रिमोट पॉसिबिलिटी इक्शन संभावना के लिए, फॉर परमिशन विद पोलाइटनेस और हेसिटेशन विनम्रता या झिझक से अनुमति के लिए, फिर सो दैट से पहले पास्ट टेंस यानी उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए। तो सो दैट से पहले पास्ट टेंस है तो बाद में हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो आज की कक्षा में हमने मे और माइट का कहाँ पर यूज करते हैं ये सीखा। अगली कक्षाओं में अगले मॉडल्स पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद बच्चों।